एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिड मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 4D सिंपल इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4A B C हमने कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। So now let's get started our video. So our question number 1 of this exercise is this. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसमें बता देना चाहती हूँ कि आपको देखो 4A B C में आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली। नाउ इसके अंदर आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, देन उसको इक्वेशन बनानी है, देन सॉल्व करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा देन आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल अच्छे से कर दोगे। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. So our question number 1 of this exercise is, if you subtract 5 from thrice a number, the result is 13. Find the number. मतलब कि आपको ये गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम थ्राइज ए नंबर। मतलब कि थ्राइज ए नंबर क्या होगा, मतलब कि एक थ्राइज कोई एक नंबर है तो 3x। अगर आप उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, इक्वल्स टू 13। ओके, सो ये इक्वेशन, ये छोटा छोटा स्टेटमेंट आपने एक्सरसाइज 4A में किया था। अगर आपने एक्सरसाइज 4A अच्छे से करी है तो आप ये इक्वेशन ऐसे बना सकते हो। ओके, पढ़ के वहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी थी, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, फिर उसको सॉल्व भी करनी है। सो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, देन आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको क्या लिखना है इसमें। तो स्टेटमेंट सबसे पहले हम ये लिखेंगे, सो लेट द अननाउन नंबर बी डिनोटेड एज एक्स। मतलब कि जो भी एक ये नंबर है अननाउन, उसको हम एक्स को डिनोट कर देंगे, मतलब कि एक्स मान लेंगे। देन उसके बाद में हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इक्वेशन कैन बी सेटअप एज। इक्वेशन ये ऐसे बनेगी, ऐसे कैसे बनेगी वो मैंने आपको बताया अभी। तो अब इसको सॉल्व कर लेना। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 + 5, देन जो आया उसको डिवाइड कर देना 3 से, जो आंसर आएगा आपका करेक्ट होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 1/6 ऑफ ए नंबर -3 गिव्स 5, फाइंड द नंबर। मतलब कि इसके अंदर भी कोई एक नंबर तो है, उसको हमें x मानना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, 1/6 ऑफ ए नंबर, मतलब कि उसका 1/6 कोई एक नंबर है, उसको क्या माना आपने, x। -3, उसमें से अगर आप -3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ओके, मतलब कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए आपको इक्वेशन बनाएगा ना, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी। तो इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, इसको स्टेटमेंट वाइज से करना है। जैसे कि स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, सॉरी ये पीछे हो गया गलती से, ये लिख सकते हो, लेट द अननाउन नंबर बी डिनोटेड एज एक्स। देन उसके बाद में आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू, अगर आप प्रॉब्लम देखोगे देन इसको सॉल्व कर लेना है आपको। नंबर 3 आपके पास में है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 53, फाइंड द नंबर्स। सो सबसे पहले तो हम कंसेक्यूटिव नंबर देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर आर द नंबर्स लाइक ईच अदर ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लाइक 1 2 3, इन सब में 1 का डिफरेंस, जैसे कि 1 देन +1 करके 2 देन +1 करके 3। ओके, जैसे 1 का डिफरेंस है, इसी तरीके से फ्रॉम ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये कंसेक्यूटिव नंबर होता है। ओनली इतना ध्यान रखना है आपको, देन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो सॉल्व करने के लिए मतलब कि आपको इसमें डिनोट क्या करोगे, उसके लिए आपको पता रहना चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में आपके पास में आएगा, लेट्स डिनोट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x+1। सो कंसेक्यूटिव नंबर में 1 का डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास में होगा x, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर आपको डिनोट किया है x+1 से। देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, देन आपको सेम क्वेश्चन वाली लाइन यहाँ पर लिखनी है। ओके, सेम लिखा है मैंने। फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। दो कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास में ये है, डिनोट किया आपने, तो इन दोनों को प्लस कर देना है। x+x+1 इज 53, इक्वल्स टू 53 है। देन आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, 2x+1 इक्वल्स टू 53। होप कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी इक्वेशन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में गिवन है, द सम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर।
तो इसके अंदर भी एक अननोन नंबर है, उसको आपने डिनोट कर लेना है एक्स से। ओके, तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए शुरू से। द सम ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ ए नंबर, थ्री टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब कि थ्री टाइम्स ऑफ एक्स, देन एंड 11 प्लस 11 इज 32, सो इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। बन गई आपकी इक्वेशन। मतलब कि पहले आपको जो भी अननोन चीज गिवन है उसको एक वेरिएबल से डिफाइन कर लेना है, कोई भी वेरिएबल से, और फिर आपको शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको उस वेरिएबल को उस जगह पर पुट करके इक्वेशन बनानी है। जैसे कि इसमें बना ली, तो अब इसमें x की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। x की वैल्यू आप निकाल लेना, 32 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 3 कर देना, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं कर देना है, डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि मतलब कि एज यूजुअली अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपको फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट वाइज से आपको हमेशा करना है इस क्वेश्चन को। सो स्टेटमेंट आपको इस तरीके से लिखना है, देन आपको इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में गिवन है, द हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट स्कोर प्लस 9। द हाईएस्ट स्कोर इज 91, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर? सो इसके अंदर आपको लोवेस्ट स्कोर पूछा है। सो लोवेस्ट स्कोर को क्या मान लेंगे हम, एक्स से डिनोट कर लेंगे। ओके, एक्स से डिनोट कर लिया, देन आप शुरू से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, द हाईएस्ट स्कोर इज ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट स्कोर। ट्वाइस द लोवेस्ट स्कोर मतलब कि टू टाइम्स ऑफ लोवेस्ट स्कोर। लोवेस्ट स्कोर को आपने एक्स से डिनोट किया है, देन प्लस 9, सो प्लस 9। द हाइएस्ट स्कोर इज 91, सो हाइएस्ट स्कोर आपके पास में है 91, इक्वल्स टू 91 हो जाएगा। बन गई आपकी इक्वेशन। देन आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, 91 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, आपका x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि लोवेस्ट स्कोर आपका आ जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट वाइज आपको इस तरीके से कर लेना है। सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 96 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें आपको लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आप इसके अंदर विड्थ जो है उसको हम W मान लेंगे। आप B भी मान सकते हो या फिर W भी मान सकते हो, मैंने W माना है। ओके, तो आप बी, आपको यहाँ पर ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो आप बी से भी कर सकते हो। सो एज यू नो डेट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास में होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। ओके, मतलब कि लेंथ प्लस ब्रेथ। आपके पास में आप क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ जिससे आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट आपको इस तरीके से लिख देना है, जैसे कि लेट्स डिनोट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज W मीटर। आप बी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन मैंने ये सब कुछ लिखा है। क्वेश्चन लेंथ, लेंथ according to the question the length of rectangle is 3 time of its width, 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ आपने W माना है, सो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ हो गया। तो सॉल्यूशन, द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है। देन उसके बाद में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजीली आपने अगर इतना क्वेश्चन सॉल्व करनी है ना तो आगे को क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ओनली वैल्यूज रख देना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 96, सो 96 इक्वल्स टू 20। लेंथ आपके पास में क्या है, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, सो 3W प्लस W विड्थ तो आपने माना ही है। उसके बाद में आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 96 इक्वल्स टू 2, 4W हो जाएगा, 4 विड्थ। देन उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में 8 विड्थ, 96। विड्थ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 96 डिवाइडेड बाय 8 कर देना। ओके, देन आपके पास में जो भी आंसर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर 3 से। मल्टीप्लाई क्यों करोगे 3 से, यहाँ पर वैल्यू लिखोगे। ओके, लेंथ निकल जाएगी आपको 3 मल्टीप्लाई जो भी आपकी विड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, देन आपके पास में लेंथ भी आ जाएगी। ओके, एंड आपको फाइंड आउट करनी थी क्या, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, तो दोनों आ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास में है एक नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसको हम x मान लिए। सच डेट 1/4 ऑफ द नंबर, मतलब कि 1/4 नंबर क्या डिनोट किया हमने, x इज 3 इक्वल्स टू 3, मतलब कि इज 3 मतलब कि इक्वल्स टू 3 मोर देन 7,
उसमें प्लस कर दो 7, मोर देन 7 मतलब कि प्लस ही किया है। सो ये आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी। देन आपको इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी इक्वेशन है। होप कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। अगर आपने एक्सरसाइज 4 A B C कर ली है बिल्कुल अच्छे से, तो आप इस इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो, देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सो आपके पास में वो इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना है। ओके, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये है इक्वेशन आपके पास में बनेगी 1/4 ऑफ x इक्वल्स टू 3+7। ओके, इसे सॉल्व कर लेना है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में, फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80। ओके, सो फाइंड ए नंबर, इसके अंदर भी कोई नंबर तो डिफाइन करना ही है आपको। सो उस नंबर को आपको डिनोट कर लेना है, किससे? x से डिनोट करोगे। नाउ अब क्वेश्चन पढ़िए। सो क्वेश्चन है आपके पास है, व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब कि 5x देन इंक्रीज्ड बाय 80, मतलब इंक्रीज हुआ 80 से, तो वो नंबर क्या हुआ? ओके, वो नंबर ही है। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 5x माइनस एक्स इक्वल्स टू -80 हो जाएगा। देन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने ना आपका वो आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो स्टेटमेंट इस तरीके से लिख के देन इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी सबसे पहले एक नंबर को डिनोट कर लीजिए आप। हम मान लेंगे उसको x। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने सब में x लिया है, इसलिए मैं सब में x ही ले रही हूँ। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है x ही लो आप। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 6, मतलब कि 6 को नंबर क्या माना है हमने x, तो 6 को x से मल्टीप्लाई किया, एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट -5, देन यू गेट 7 इक्वल्स टू 7। ये तो इजीली बन गई। ओनली ये इक्वेशन बनी एंड इसमें सॉल्व कर लेना है। देन x की वैल्यू जो आएगी वो ही आपका नंबर होगा। सो इसको स्टेटमेंट वाइज आपको इस तरीके से लिख लेना है। देन ये इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। ओके, अगर इक्वेशन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में है, रिया मदर इज 3 times एज ओल्ड एज रिया एंड 4 times एज ओल्ड एज रिया सिस्टर प्रिया। प्रिया इज 3 years यंगर देन रिया। हाउ ओल्ड आर रिया, प्रिया एंड देयर मदर? तो इसके अंदर आपको रिया, प्रिया एंड उसकी मदर की एज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसके अंदर रिया, प्रिया एंड उसकी मम्मी है। सो सबसे पहले तो हम इन सबको वेरिएबल से डिफाइन कर लेना है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया इनको वेरिएबल से। रिया की एज को हमने r मान लिया, प्रिया की एज को p मान लिया एंड उसकी मदर की एज को हमने m डिनोट कर दिया। तो अब हम जाते हैं हमारी प्रॉब्लम पर। ओके, सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट कर लिया इनको वेरिएबल से। देन अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारा प्रॉब्लम का। रिया मदर इज 3 times एज ओल्ड एज रिया, ये मैंने सब क्वेश्चन में से लिया है। रिया की जो मदर है वो 3 टाइम ओल्ड है रिया से। सो रिया की मदर की क्या डिनोट किया है? एम, एंड ये 3 टाइम ओल्ड है देन रिया एज। रिया एज को आर से डिनोट किया है, सो 3r हो गया। ओके, आपके पास में ये इक्वेशन बन गई। देन उसके बाद में सेकंड लाइन आप पढ़िए। सेकंड लाइन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, रिया मदर इज 4 times एज ओल्ड एज प्रिया। जो उसकी मदर है वो m, देन 4 times एज ओल्ड एज प्रिया। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी। देन थर्ड लाइन आपको पढ़नी है। थर्ड लाइन आपके पास में ये गिवन है, प्रिया इज 3 years यंगर देन रिया। यंगर देन रिया मतलब कि 3 साल छोटी है। सो माइनस किया हमने, p इक्वल्स टू r-3। p मीन्स प्रिया एज, r मीन्स रिया एज एंड 3 माइनस किया वो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मतलब कि ऐसे ध्यान से सोल्व करना है। आप एक बार मतलब इस क्वेश्चन को करके एक बार देखोगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो नाउ इसके बाद में आपके पास में ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। सो इन 3 इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि p इक्वल्स टू r-3 है, सो प्रिया की वैल्यू इसके अंदर रख देना, m इक्वल्स टू 4p, देन 4r-3 हो जाएगा। देन इस इक्वेशन के अंदर ये वाली आ जाएगा। देन उसके बाद में इक्वेट करना है, m इक्वल्स टू 3r। m की वैल्यू 3r है, जो 3r को आपको इस वाली इक्वेशन में रख देना है। ओनली मतलब कि इसके अंदर आपके पास में 3 इक्वेशन है, जिसके अंदर ओनली पुट ऑन किया है आपने। देन आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। देन इसको सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगी रिया की एज। रिया की एज मिलने के बाद में आपको प्रिया की और उसकी मदर एज भी मिल जाएगी। आपने जहाँ पर वो डिनोट किया था स्टेटमेंट से, ओनली वहाँ पे जाके वैल्यूज रख देना है। ओके,
तो आपको इन सब की एजेस मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आवर लास्ट क्वेश्चन। people of People of village planted 102 trees. The number of non-fruit trees were two more than three times the number of fruit trees. What are the number of fruit trees planted? So fruit trees planted आपको find out करना है. So let F से represent कर देंगे हम number of fruit trees planted को, and N से represent करेंगे हम number of non-fruit trees प्लांटेड को। ओके, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। अब प्रॉब्लम में फर्स्ट लाइन गिवन है द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 102, मतलब कि एफ प्लस एन दोनों को प्लस करेंगे तो 102 गिवन है। देन उसके बाद में द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज एन इज टू मोर देन थ्री टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, मतलब कि थ्री टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज देन प्लस टू, टू मोर देन गिवन है। ओके, सो ये इक्वेशन इस तरीके से बनी है। देन उसके बाद में आपके पास में फाइंड आउट करना है, इक्वेशंस मिल जाएगी आपको, दो इक्वेशन मिली, देन उनको सब्सटीट्यूट कर देना है ओनली। सब्सटीट्यूट किस तरीके से करोगे, जैसे कि एन की वैल्यू आपको ये मिली हुई है, सो एन की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दोगे, सो ये आपके पास में ये इक्वेशन हो जाएगी। देन आपको ओनली इसके अंदर से एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ की वैल्यू जो भी आएगी आपके पास में, उसको आपको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके एन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो मैंने इसको इस एक्सरसाइज में ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व नहीं करी है, इसीलिए नहीं करी है क्योंकि एक्सरसाइज 4 A B C में हमने सारी इक्वेशन सॉल्व करी थी, कि उम्मीद करती हूँ आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ गया होगा। तो आप ये इक्वेशंस ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी इक्वेशंस में, देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन में। आपको वो इक्वेशन सॉल्व करके कहीं से भी, मतलब कैसे भी करके मैं आपको बता दूंगी उसका सॉल्यूशन। ओके, पर आप ये इक्वेशन अगर खुद से सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो ऑफ कोर्स आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस एक्सरसाइज की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।